बाबा बालकनाथ जी का जन्म जो है वो हर युग में होता है और हर युग में एक नए अवतार के रूप में अवतारित होते हैं। शंकर जी का बाल रूप की उनके पुत्र का रूप। तो फिर उस समय जब उसका जन्म हुआ उसमें 9 नाथ 84 सिद्ध 64 योगनियां और 52 पीरों का जन्म हुआ। हिमाचल में ये चीज थोड़ी सी नहीं है, ये अखाड़ा होता क्या है? तो फिर बाबा जी ने वहाँ पर चिमटा मारा तो लस्सी का जो तालाब था वो निकल आया, तो उसमें लस्सी भरी हुई थी और बोर्ड वृक्ष की साइड में रखते थे जो रोटियां देते थे। तो फिर वो उसका ढेर वहाँ पर निकल आया बोर्ड वृक्ष में। जो यहाँ पर अखंड धुना है उसका महत्व क्या है? वो सदियों से चले रहा अखंड का मतलब जब से यहाँ पर उनका स्थान बना यहाँ पर आए। बाबा बालकनाथ जी की जो गुफा है कुछ समय पहले तक वहाँ पर स्त्रियों का जाना वर्जित था। पूजा जो वह पवित्रता के बिना अधूरी है। ये माना जा सकता है कि जो गोरखनाथ थे और जो 9 नाथ थे और जो बाबा बालकनाथ थे वो आपस में रिलेटेड थे। गोरखनाथ जी ने भी बाबा जी को जो है वरदान दिया कि जाओ आज से जो है आप सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के नाम से जाने। जय श्री राम दोस्तों, वी आर हिमाचल की इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं महंत राजेंद्र गिरी जी महाराज, जो सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ दियोट सिद्ध में गद्दी धारक है। जब बाबा बालकनाथ की बात आती है तो बहुत सी ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके हमें उत्तर नहीं मिल पाते, और अगर मिल भी पाते हैं तो उनमें कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहती है। इसलिए हमने गुरु जी से एक रिक्वेस्ट की कि हमारी जो प्रश्न है उनका थोड़ा सा सोल्यूशन वो हमें दें, हमें बाबा बालकनाथ की कथा के बारे में बताएं। सो गुरु जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय बाबा बालकनाथ। जय बाबा बालकनाथ। मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो बाबा बालकनाथ हैं उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? बाबा बालकनाथ जी का जो है जन्म जो है वो हर युग में होता है और हर युग में एक नए अवतार के रूप में अवतारित होते हैं। तो बाबा बालकनाथ जी को शंकर जी का बाल रूप अवतार माना जाता है। जो जैसे कि सतयुग में है तो स्कंदा नाम से बाबा बालकनाथ जी को जाना जाता था, और फिर त्रेता में कौल नाम से, और द्वापर में महाकौल, और कलयुग में बाबा बालकनाथ जी के नाम से बाबा जी की महिमा है, जो आप देख ही रहे हैं सब जगह प्रचार प्रसार चल रहा है। बाबा जी, जब आप कह रहे हो कि शंकर जी का बाल रूप कहते हैं तो शंकर जी का बाल रूप की उनके पुत्र का रूप? पुत्र का तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन क्यों पुत्र हैं और बाल रूप अवतार बाबा बालकनाथ जी की महिमा थोड़ी अलग है। क्यों वो भी बाल रूप हैं, उनका वाहन भी मोर है, इसलिए जो समानताएं पाई जाती हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कार्तिकेय जी हैं या कार्तिकेय जी का अवतार हैं। तो जैसे जी गणेश जी का कोई अवतार नहीं है, कार्तिकेय जी के कोई अवतार नहीं है, तो उनके अवतार नहीं, अवतार जो है वो भगवान भोलेनाथ के ही हैं ज़्यादातर, जितने भी जिस रूप में हुए हैं। गुरुजी, जब हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं इस चीज़ को तो एक कथा निकल के आती है जहाँ कैलाश मानसरोवर पर एक माई ने बाबा बालकनाथ जी को कहा था कि अगर आपको भगवान शंकर के दर्शन करने हैं तो आप मानसरोवर झील पे जाइए, वहाँ पे माता पार्वती कभी कभी आते हैं और आप उनसे प्रार्थना कीजिए। तो वो प्रसंग आता है, उसके अंदर एक चीज़ और जुड़ती है आके कि भगवान शिव ने फिर माता पार्वती को कहा था कि आपने इन्हें पहचाना नहीं है, ये कार्तिकेय ही हैं जो रूठ के चले गए थे। तो इसका मतलब वो कथा गलत है क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। जो सच्चाई है, जितना मैंने जाना, मेरे को पता, मैं वो ही बताऊंगा कि वहाँ ऐसा प्रसंग तो आता है जैसे कि माता धर्मो है कि भगवान बाबा बालकनाथ जी महाराज जी ने गुरु दत्तात्रेय जी से दीक्षा ली गिरिनार पर्वत पर। आज भी उनका अखंड धुना वहाँ पर विराजमान है, वही जो है स्थान माना जाता है। और गिरी संप्रदाय के जो हैं वो वहीं से उत्पत्ति मानी जाती है, और उनके आराध्य जो है वो भगवान दत्तात्रेय जी हैं, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश का ही रूप है, एक रूप जो है वो वही है। और उसके पश्चात दीक्षा लेने के पश्चात जो है भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन की जो लालसा थी बाबा बालकनाथ जी के महाराज जी के उसमें, और उनका
दर्शन करना था, इसलिए वो कैलाश मानसरोवर पर गए। तो वहाँ पर माता धर्मो जो थी वो रास्ते में पानी की सेवा करते थे आते जाते भक्तों के लिए, और उनका मार्गदर्शन करते थे। तो वहाँ पर बाबा बालकनाथ जी महाराज 12 घड़ी रुके, और फिर माता ने बताया कि कैलाश मानसरोवर के रास्ते पर जो है गौरी कुंड स्थान पर जो है कई पवित्र दिन जो है माता पार्वती जी वहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। तो वही आपको भोलेनाथ जी के दर्शन करा सकते हैं उनके मध्य। तो ऐसी व्यंग्य आता है कि हजारों वर्ष तक जो है वहाँ पर बाबा जी ने तपस्या की, क्योंकि हर युग में आयु अलग अलग होती है, हजारों लाखों वर्ष, सतयुग में जो है लाखों वर्ष, ऐसे ऐसे। तो कलयुग में सबसे कम आयु मानी जाती है। तो वहाँ पर तपस्या करते रहे। फिर एक दिन माता पार्वती जी जब वहाँ पर आए तो उन्हें आभास हुआ कि यहाँ कोई जो है मनुष्य है। तो उन्होंने आवाज़ लगाई कौन है, और बाबा जी ने फिर अपना बताया कि मैं जो है भोलेनाथ जी के दर्शन करना चाहता हूँ, युगों युगों से मेरी यही एक ही लालसा है, तो आप मेरा मार्गदर्शन करें। और तो बाबा माता पार्वती ने बाबा जी की भक्ति को देखते हुए जो है उनको बाल रूप बना दिया। ठीक है, तो 12 साल की आयु में क्यों माता ने यह जाना सोचा कि अगर ऐसे कि बड़ी आयु या वृद्ध आयु जैसे भी उसमें स्वरूप रहा होगा इतने वर्षों तक तपस्या करते हुए, तो उनको भोलेनाथ जी के पास लेकर जाएंगे ऐसे, तो वो हमें गुस्सा होंगे कि किसी इंसान के साथ आप कैसे लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने बाल रूप से सभी प्रसन्न होते हैं। तो फिर माता पार्वती जी वहाँ पर लेकर गए उनको, और उसके पश्चात जो है भोलेनाथ जी के दर्शन कराए। और भोलेनाथ जी तो अंतर्यामी हैं, उनको पता ही है सब सृष्टि के रचता हैं। तो वो उनकी महिमा थी कैसे कैसे पहुँचाना। और वहाँ पर जब बाबा जी पहुँचे फिर उन भोलेनाथ जी ने दर्शन दिए, और उनको फिर हमेशा बाल रूप रहने का जो है वरदान दे दिया। और उसके पश्चात जो बाबा बालकनाथ जी हमेशा बाल रूप ही रहे 12 वर्ष की आयु तक। और उनको वरदान दिया और कहा कि आपकी जो है कलयुग में जो बाबा बालकनाथ जी के नाम से आप जाने जाओ, कलयुग में आपकी घर घर में महिमा होगी। तो आप ये देख रखें, अब जो समय चल रहा है कलयुग का है, 5,500 वर्षों से ऊपर का समय कलयुग का व्यतीत तो हो जाए, तो बाबा जी का प्रचार प्रसार देश में विदेश में हर जगह बढ़ रहा है। वो वरदान जो दिया था वो अब फलीभूत हो रहा है, और मानव कल्याण हो रहा है उनके माध्यम से। गुरुजी, अगर इसी कथा में हम लोग थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो एक अमरनाथ की कथा का प्रसंग भी आता है, जिसके अंदर नारद मुनि जी ने माता पार्वती को कहा था कि भगवान शंकर जो हैं वो अमर हैं, पर आप अमर नहीं हैं। तो एक कथा आती है जो बालकनाथ जी को अमरनाथ की कथा से भी जोड़ती है, ये उसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं? उसमें भी यही आता है कि जब माता पार्वती जी जो है वो अमर कथा सुन रही थी, तो वहाँ पर एक जो अंडा था और शावक था, जिसको तोता कहा जाता है, तो एक था वो जैसे जैसे कथा चलती रही कि और एक ही है, तो वो उसमें से निकला, प्रफुल्लित हुआ, और फिर हुंगारे देता रहा। एक ये भी आता है, एक कबूतर वाला भी व्यंग्य आता है। तो उसमें यही था कि जब कथा समाप्त हुई, माता पार्वती जी सो गए थे बीच में ही, तो वही हुंगारे देता रहा और वो अमर हो गया। और जब भोलेनाथ जी ने देखा कि ये तो सोए हुए हैं, तो आवाज़ कहाँ से आ रही, फिर वो जो है तोता जो भाग कर जो है चला गया। और शुक मुनि जो थे, ठीक है ना, उनकी पत्नी जो कि गर्भवती थी, तो उनका मुंह खुला हुआ था, उनके मुंह में प्रवेश कर गए और अंदर विराजमान हो गया। और भोलेनाथ जी भी ऐसा कहा जाता है कि उनके पीछे पीछे थे कि इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो उसके पश्चात जब वहाँ पर कई दिन लगे रहे और भोलेनाथ चाह रहे थे ये बाहर आए ताकि इसको ख़त्म क्यों, इसने अमरत्व जो है मतलब धोखे से प्राप्त किया है। तो वही कथा आती है। और जब फिर उसका जन्म का समय आया, तो फिर जो है भोलेनाथ जी से उन्होंने विनती की, शुक शावक ने, कि
मैं तो अमर हो चुका हूँ, आपको पता है, आपके माध्यम से ही हुआ हूँ, आपने ही किया है, अब आप मुझे मार तो सकते नहीं हैं, लेकिन आप कृपा करें कि ये जन्म हो, और इस समय में जो भी जन्म हो, जो भी मनुष्य मात्र में जन्म होंगे, वो जन्म मरण के बंधन से जन्म से ही मुक्त हो जाएं। तो फिर उस समय जो जब उसका जन्म हुआ, उसमें 9 नाथ, 84 सिद्ध, 64 योगनियाँ और 52 पीरों का जन्म हुआ। जो सिद्धों में तो सिद्ध है, जो नाथों में जन्म हुआ तो नाथ है। जैसे जैसे जिन जिन योनियों में जिसका जन्म हुआ तो उसी योनि में, और वो जन्म मरण से उसी समय से मुक्त हो गया और उनका जन्म है, तो वो सिद्धों में आ गए, 9 नाथों में आ गए, 84 में आ गए, है ना। तो ये है कहानी, और उसमें ही बाबा बालकनाथ जी का जो है जन्म माना जाता है। तो जितने भी और सिद्ध हैं या नाथ हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग महिमा है। हम ये नहीं कहते वो कहाँ हैं, तो अलग जगह किसी न किसी रूप में उनकी महिमा। यहाँ बाबा बालकनाथ जी प्रचार आप देखते हैं नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, एक है साउथ इंडिया में और एक है, और जगह पर एक है, तो किसी न किसी रूप में उनकी महिमा सब जगह है, सभी की है। एक नई बात आपसे मुझे अभी पता चली, आपने 64 योगिनियाँ भी कहा। ये 64 योगिनियाँ वही हैं जिनको हम माता शक्ति के साथ भी जोड़ते हैं? हाँ, योगिनी आती हैं, उनकी योगिनियों के रूप में वही हैं सभी। गुरुजी, अगर हम लोग इनको सिर्फ एक कथा मान के चलें तो कथा समझ में आती है, कथा सुनने में लगता भी है कि कथा है कि किसी नारी के मुख के अंदर तोता प्रवेश कर गया। पर जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो एक और व्याख्या निकल के आती है, जिसके अंदर कहते हैं कि वो बताना सिर्फ एक सिंबॉलिज्म था, एक मेटाफोर था, उसके जरिए हमारी जो कथा है वो कुछ और समझाना चाहती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर इस चीज़ में ज़्यादा गहराई में जाना है तो आपको ग्रंथों का ध्यान करना पड़ेगा। हम जितना का ज्ञान होता है हम वैसी बातें करें, तो हमारे असंख्य ग्रंथ हैं, ध्यान है, और हर युग में अलग अलग महिमा है, अलग अलग प्रचार प्रसार के माध्यम थे। तो ये तो देवी देवते हैं, वो तो सूक्ष्म रूप में होते हैं, जन्म लेते हैं और सूक्ष्म रूप में कहीं भी विचरण कर जाते हैं। अब कब अवतार किस देवी देवता का कहाँ होना है, तो उनको तो ये नहीं है कि आप गर्भ धारण करेंगे उसके पश्चात वो प्रक्रिया होगी 9 महीने उसमें रहना पड़ेगा। अब आप कृष्ण जी का जन्म का लगा लो, राम जी के जन्म का लगा लो, तो एक सूक्ष्म रूप में अंश आता है, एक ज्योति आती है इसमें, और उसके बाद उनका अवतार हो जाता है। मुझे लगता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है, उन्हीं बातों को हमने जिस तरीके से टीवी पर देखा है, अब हमारा माइंड भी उसी तरीके से सोचना शुरू कर साइंस देता भी है। तो हमारे जो भी साइंस है, साइंस तो ग्रंथों पर ही रिसर्च की है, उन्होंने वही चीजें बनाई है। और साइंस तो अब आई 2-2.5 वर्षों से ज़्यादा प्रचार ना 2-2.5 हजार वर्षों से, या लगा लो थोड़ा इसमें ज़्यादा धीरे धीरे चलना शुरू। तो हमारे तो असंख्य युगों युगों की कहानियाँ, और जो चीज़ें अब ये हो रही करा रहे हो, तो हजारों लाखों साल हमारे ऋषि मुनियों ने किताबों में लिख दिया, ग्रंथों में लिखा है, तो उनको पढ़ कर ही वो कर रही है। तो सारी चीज़ें वो ही हैं, लेकिन अब वो अपने तरीके से कर रहे हैं, और हमारे जो है कि वो शक्तियों के द्वारा था। गुरुजी, जब हम लोग भगवान शिव के या भगवान विष्णु के अवतारों की बात करते हैं, तो उन्होंने जितने भी अवतार लिए उनका कोई ना कोई प्रयोजन रहता था। जब कौल, महाकौल या बाबा बालकनाथ, इनका सकंद का वर्णन आता है, तो कभी ये नहीं समझ में आता कि उस सारे इन अवतारों का, इन रूपों का प्रयोजन क्या था। प्रयोजन यही है सभी का, देवी देवताओं का भी, ऋषि मुनियों का, कि मानव कल्याण, सनातन धर्म की अपने स्थापना कर रखना, अपनी संस्कृति को सुजो रखना। सबका प्रयोजन तो हमारा भी हो या आपका भी वही है। तो उन्होंने हमें एक ग्रंथ दिया, और कैसे करना है, कैसे नीतियाँ, कैसे कैसे हमने आचरण करना, वो चीज़ें उनमें दी हुई, हमें उस आचरण को करते हुए चलना चाहिए। तो हमारे वो ग्रंथ है उसमें सारा कुछ लिखा हुआ, लेकिन हम उसके विपरीत जा रहे हैं, एक अलग धारणा है। जो बाबा बालकनाथ थे, उनके जो गुरु थे वो भगवान दत्तात्रेय थे। दत्तात्रेय जो थे वो भी भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के ही एक अवतार थे। और उन्होंने ही, कहते हैं कि जूना अखाड़ा जो है वो स्थापित किया था। पंजाब में या हरियाणा में तो लोगों को अखाड़ों के बारे में पता है, पर हिमाचल में ये चीज़ थोड़ी सी नहीं है। ये अखाड़ा होता क्या है? नहीं, है तो सारी है, सभी जगह। यहाँ भी ऋषि मुनियों, देवी देवताओं का वास है, यहाँ पर भी चली आ रही हैं शुरू से ही परंपराएं। लेकिन अब इसका जो मूल स्थान है, तो जैसे कि जूना अखाड़ा है, तो जूना अखाड़े के जो
अखाड़े के जो महंत हैं, मेन हैं, मुखिया हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं दत्तात्रेय जी का स्थान है, तो दत्तात्रेय जी प्रमुख है कि उनकी अखाड़े में इसमें जो उनकी पूजा होती है। और अखाड़े का मतलब है कि साधुओं का एक बड़ा समूह और संप्रदाय, मतलब अखाड़ा संप्रदाय। आप कह देते हैं ना, हाँ जी वहाँ इतने लोग, आप क्या लोग अखाड़ा लगा के बैठे हो, मतलब समूह बैठा हुआ, तो मतलब कहने का उसका वही है। बाबा बालकनाथ जी के साथ एक प्रसंग और आता है कि जब वो भ्रमण करते करते हिमाचल में आए थे, तो सबसे पहले भरमौर में गए थे, और भरमौर के अंदर भी एक राजा को उन्होंने कुछ वरदान दिया था, जिसके बाद उस राजा ने वहां संतान पे उत्पत्ति हुए थे, कुछ ऐसा है। चंबा नगरी का उन्होंने किया था। तो वो प्रसंग क्या बिल्कुल सच है क्या? अभी जितने अलग अलग जगह पर अलग अलग महिमा है, जो जितना देखिए हमारे पास जो है कि बाबा बालकनाथ जी की ऐसा कोई ऐतिहासिक रूप पर ऐसे ग्रंथों में ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिस समय में गए वहाँ पर जो प्रचार, फिर वो चीज़ें, लेकिन लिखित रूप में हमारे पास जैसे कि ग्रंथ लिखे जाते हैं कि, तो वैसे ही कोई ज़्यादा प्रमाण है। लेकिन हाँ, नवनाथ 84 सिद्धों में जब सिद्धों में जन्म उनका आता है और उनकी महिमा फिर धीरे धीरे बढ़ती है, तो है सब जगह, कई जगह पर आप हम जहाँ जाते हैं कि यहाँ पर आए हैं, तो वहाँ के लोगों को जो उस समय वहाँ पर गए हैं और जो उन्होंने महिमा सुनी देखी है, तो सब जगह है प्रचार प्रसार। के पहले राजाओं का टाइम था, तो यहाँ पर भी राजा महाराजा होते थे, तो नदौणीय राज्य की, बिलासपुर राज्य की, उनकी भी कहानियाँ हैं उनसे जुड़ी हुई, कि उनके औलाद नहीं थी, किसी को कोढ़ था, किसी को गए, तो वो चीज़ें उनके दर्शन करने मात्र से और उनकी भभूति धोने के लेने मात्र से जो उनका नादान हुआ, तो मेन मुख्य तो उनका मानव कल्याण ही है। आज तो जब हम इस जगह को देखते हैं, दियोट सिद्ध को, हम जब नीचे से आ रहे थे तो ऊपर एक खड़ी चोटी के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है, और वो बाबा जी की गुफा भी यहीं पे है। अगर हम लोग 15-20 साल पहले देखें तो सिर्फ एक छोटी सी रोड आती होती थी। अगर 100-200 साल और पीछे चल जाएंगे तो रास्ता और दुर्गम होगा यहाँ पे आने का। हाँ, तो पहले तो बियाबान जंगल होते थे यहाँ, तो कोई यहाँ रहता पर नहीं है, रुकता नहीं था। नीचे शातलाई है, जहाँ पर कहानी आती है कि बाबा बालकनाथ जी ने वहाँ पे माई रत्नों के गायें चराई थी, और फिर उसके बाद कहानी आती है कि वो ऊपर यहाँ पर आ गए थे। वो थोड़ी सी बता सकते हैं आप? उसका भी वही आता, जो जब कैलाश मानसरोवर पर जा रहे थे, तो माता धर्मो थी जो कि जल की सेवा, तो बाबा बालकनाथ जी महाराज 12 घड़ी रुके थे, तो 12 घड़ी का उनके ऊपर ऋण था, कि जब वो दर्शन करके आए, आशीर्वाद लेके आए, भोलेनाथ जी से वरदान लेके आए, तो रास्ते में तब तक माता पूरे हो चुके थे, देह त्याग चुके थे। फिर बाबा जी ने ध्यान लगाया, क्योंकि अब ऋण है, ऋण तो चुकाना पड़े, तो उनका अगला जन्म जो है यहाँ पर था सातलाई में। और सातलाई में जो कि अपने अकेले रहते थे, बुजुर्ग थे, तो यहाँ एकमात्र जो कारण है बाबा बालकनाथ जी का इस धरती पर आने का, वो यही है कि माता धर्मो, जो कि अगले जन्म में रत्नों के रूप में उनका जन्म हो, तो तब यहाँ पर आए। फिर बाबा बालकनाथ जी ने उनके दरवाजे पर अलख जगाई और उनसे गौओं की सेवा मांगी, क्योंकि गौ माता एक ऐसा जीव है कि उसकी जो है सेवा करने से आपके जितने कोई भी ऋण है, पाप है, दोष है, सिर्फ यही एक जीव है जिससे जो है हम अगर उस इंसान की सेवा नहीं कर सकते, किसी का ऋण नहीं चुका पाए, तो उनकी सेवा करके जो उन ऋणों से मुक्ति पाई जा सकती। तो आप देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनि, देव देवताओं भी, और जो हमारे ब्राह्मण थे पुराने समय में, हमारे बुजुर्ग थे, गौ माता पालते थे, गौ की सेवा करते, तो उसका कारण प्रमुख यही था। मेरे ख्याल से जो गौ माता है उनको धरती का रूप भी माना जाता है। उसमें समस्त देवी देवताओं का वास है, धरती है, सब कुछ ही है गौ माता, तो वो देवी देवताओं ने दिया है। गुरुजी, एक बात मैंने और पूछनी है आपसे। जब शुकदेव जी ने वहाँ पर जो तोता उनके मुख में प्रवेश कर गया था, जब उसने कहा था कि इस घड़ी में जो भी पैदा होंगे उनको जन्म मरण के प्रसंग से दूर रखिएगा, उसके अंदर नाथ भी थे। और एक प्रसंग आता है जहाँ पे गोरखनाथ जी का और बाबा बालकनाथ का एक आध्यात्मिक द्वंद्व कह सकते हैं उसको, कि वो हुआ था। ये माना जा सकता है कि जो गोरखनाथ थे और जो 9 नाथ थे और जो बाबा बालकनाथ थे, वो आपस में रिलेटेड थे, मतलब नहीं, ऐसा नहीं। उसमें ये आता था कि गोरखनाथ जो अपने नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े विद्वान थे, तो ठीक है, जैसे जैसे फिर
कि हर कोई चाहता है कि हमारा शिष्य जो उच्च हो, विद्वान हो। तो जैसे जैसे उन्होंने बाबा जी की महिमा सुनी, ठीक है, तो फिर वो 7 लाई में उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो हर कोई चाहता कि हमारा शिष्य विद्वान हो, या बाप चाहता कि हमारी बच्चे जो हैं वो अच्छे विद्वान हो, ताकि हमारी महिमा उनके नाम से भी हो। तो उस कारण वो यहाँ पर आए, और राजा भर्तृहरि जी साथ थे, उनके शिष्य साथ थे। तो 7 लाई में आए तो उन्होंने बाबा जी की परीक्षा ली, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ कितने सैकड़ों शिष्य होंगे, कि इनको भोजन कराओ, दूध पिलाएं। तो बाबा जी ने जैसे कि गौ माता के नीचे जो चिप्पी थी वो रखी, तो गाय खुद दूध देने लग गई, और एक चिप्पी से सभी को रजा दिया। तो वो थोड़ा मायावी भी होता है, और देवी देवता थे तो शक्तियों का प्रयोग करते, तो उससे वो चीज़ें होती थी। तो फिर उन्होंने उनको संतुष्ट कर दिया, उससे प्रभावित हुए। उसके पश्चात फिर उन्होंने अपनी जो है मृगशाल ऊपर उछाली, तो वे इसको उतारे। तो वो शक्तियों से लड़ते थे। अब ऐसे कोई द्वंद्व नहीं होता था कि अपनी शक्ति प्रदर्शन भी हम उसके कह सकते हैं। तो फिर बाबा जी ने चिमटा मारा, उनकी जो मृगशाल थी वो नीचे आ गई। फिर उससे और प्रभावित हुए। फिर उन्होंने बाबा जी को कहा कि आप हमारी दीक्षा लें, लेकिन बाबा जी ने मना किया कि हम जो दत्तात्रेय जी के शिष्य हैं, तो हम आपके लिए। फिर उन्होंने ये बताया जाता कि ज़बरदस्ती जो है उनके कान छेद के, क्यों नाथ में होता है कि बड़े बड़े जो कुंडल डाले जाते हैं, फिर इनका पकड़ कर इनका छेदन कर दिया जाए। जब उन्होंने वो छेद किया तो बाबा जी के कानों से दूध की धारा निकली, उससे और प्रभावित हुए। फिर उन्होंने बाबा जी ने फिर कि जो है कि विद्वान थे सबसे बड़े, और शक्तियाँ भी थी। तो बाबा जी ने कि हम आपके शिष्य नहीं बन जा सकते हैं, और ये किए हैं, तो कृपया करके आप जाएं यहाँ से। फिर वो उनसे बाबा जी से प्रभावित हुए। फिर उन्होंने ही गोरखनाथ जी ने भी बाबा जी को जो है वरदान दिया कि जाओ, आज से जो है आप सिद्ध बाबा बालक नाथ जी के नाम से जाने। तो जन्म से सिद्ध थे, और नाथ जो अब उन्होंने भी का दे दिया, एक ही है कि उन्होंने अपना नाम भी जोड़ दिया। तो कुछ लगता है भी हाँ ये नाथ ना हो, नाथ संप्रदाय है, तो वो महिमा है कि वो भी उन्होंने भी मतलब खुशी के कि उनको एक और पदवी दे दी, ये ऐसा माना जा सकता है। और उसमें वो हारे हैं गोरखनाथ जी। तो उसके पश्चात जो है फिर ये सारा व्यंग्य खत्म हुआ। और जो 12 घड़ी का माता रत्नों से जो बाबा जी का था लेन देन संबंध था, ऋण था, तो बाबा जी ने भी देखा कि अब जो 12 घड़ी का ऋण से अब हम मुक्त हो रहे हैं। तो बाबा जी ने लीला रची कि जो आसपास 7 लाई में खेत है, गऊँ खुद चर कर आ जाती थी, बाबा जी तो वहीं पर धूना लगा के बैठे रहते थे, तो सारी फसलें गऊँ ने खा ली थी। तो माता जो थी रोज़ बाबा जी को रोटी और लस्सी लेकर आती थी, और बाबा जी को देती थी कि सोचते थे खाते होंगे, तो बाबा जी वहीं पर जो है रख देते हैं। तो फिर जब गांव वाले इकट्ठे होकर आ गए, तो उन्होंने माता को लाना दिया कि तुमने कैसा बाल कर रख रखा है कि वो बैठा रहता है, और सारी फसलें गऊँ ने खा ली हैं, इस बार अकाल पड़ेगा, हम भूखे मरेंगे। तो माता भी गुस्से में आ गई। माता ने आके बाबा जी को बोला कि गांव वालों के उकसाने पर कि मैंने आपको 12 साल तक लस्सी और रोटी खिलाती रही, और उसका सिला आपने ये दिया कि आज मुझे गांव वाले भी जो है बुरा भला बोल रहे हैं। तो फिर बाबा जी ने वहाँ पर चिमटा मारा, तो लस्सी का जो तालाब था वो निकल आया। तो उसमें लस्सी भरी हुई थी, और बोड़ वृक्ष की साइड में रखते थे जो रोटियां देते थे। तो फिर वो उसका ढेर वहाँ पर निकल आया बोड़ वृक्ष में। तो फिर बाबा जी ने बोला कि माता ये रही तुम्हारी 12 साल की लस्सी, ये रही रोटी, हमारा और आपका पिछले जन्म का कोई संबंध था, तो मैंने 12 साल इसलिए आपके गऊओं की सेवा करी है, आज आपने उल्लाहना दे दिया, इस करके मैं जो आपसे इस ऋण से मुक्त हो गया। अगर वो ऐसी महिमा नहीं रचते बाबा जी तो उस ऋण से मुक्त नहीं, क्योंकि उसको तोड़ना पड़ता है जो संबंध था। तो उन्होंने वही महिमा रची, और उसके पश्चात फिर जो है बाबा जी ने कहा सभी को कि आप जाएं अपने खेत खलिहान देखें, जो आपकी फसलें अच्छी हैं, हरी भरी हैं। जब बोगे तो फिर खेत उनके पहले से भी हरे भरे थे। तो ये महिमा थी उनकी। उसके पश्चात फिर यहाँ गुफा पे आए, तो यहाँ पर अंतर ध्यान हुए।
ऐसे। एक गुफा के राक्षस की भी कथा आती है और उसके साथ जो बकरा जुड़ा हुआ है वो थोड़ा सा क्या है? उसमें जैसे बाबा जी यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो है नारसिंह वीर है, राक्षस नहीं हम कह सकते कि ये देवी देवताओं के गण हैं, वीर हैं। जैसे भैरव की आती है बात और इनकी आती है हनुमान जी हैं, ये वीरों में गिने जाते हैं। लेकिन वो वीर हैं, बलवान हैं, योद्धा हैं, तो इसके लिए उनका खान पीन जो माना जाता है भैरव का और क्या नारसिंह जी का, तो ये माना जाता है भी तामसिक। तो इस करके राक्षस भी कहा जाता था भी यहाँ राक्षस हैं। तो जब बाबा जी यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा भी आप ये स्थान छोड़ें। तो उन्होंने पहले आनाकानी की, फिर बाबा जी ने अपना रूप बताया तो ठीक है, फिर वो क्या करने के लिए तैयार हो गए कि मैं अपना स्थान छोड़, लेकिन मेरे को उसके बदले में क्या मिलेगा। हाँ, तो मेरा जो भोजन है वो लिए, तो उनका खान पान तामसिंह था। तो यहाँ पर जो है बाबा जी ने ये कहा कि आपके लिए जो यहाँ पर जो है कुदनू जो चढ़ता है किया है, तो कुदनू चढ़ेगा, बकरा चढ़ेगा, लेकिन उसको काटा नहीं जाएगा। उसको चढ़ाने से और उसको बिजेरने मात्र से उसकी खुशबू से आपकी संतुष्टि हो जाएगी। तो उसके लिए जो है ये कुदनू की प्रथा चली आ रही है, तो उसको चढ़ाया जाता है। और फिर नारसिंह यहाँ से चले गए हैं, जैसा कि वो मैडी में बताते हैं। तो उसके पश्चात वो वहाँ गए हैं, तो उसके बाद शायद उनका वहाँ स्थान बना है। गुरुजी ऐसा है, मैं जितना अपने सनातन धर्म के बारे में जान रहा हूँ, आगे हम लोग जब भी बैठते थे तो इंटरनेट से एक आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेते थे। कई ऐसे स्थान थे जो सिद्ध पीठ थे जिनको लोग शक्तिपीठ समझते थे, वो बात समझ में आई है। आज आपके साथ बात की है तो ये समझ में आया कि ये शंकर भगवान के रूप हैं। नहीं तो हम लोग तो ये मानते थे कि भगवान कार्तिकेय के अवतार हैं। बिकॉज साउथ में भगवान मुर्गन की पूजा होती है, वो भी मोर धारण करते हैं, बाबा बालकनाथ भी मोर धारण करते हैं, और दोनों बालक रूम में हैं। तो एक बहुत मान्यता थी कि दोनों एक भगवान कार्तिकेय के ही अवतार हैं। उनको यही माना जा सकता है बाबा जी को, चाहे कार्तिकेय है तो अंश रूप ही है ना भोलेनाथ जी के। तो बाबा जी को जैसे स्कंदा रूप में हो सकता, पिछले युग में वहाँ पर स्कंदा रूप में वहाँ पर अवतारित हुए, पिछले युग में, उससे पिछले में, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो महिमा होगी, है ना। अब 4 युग हैं, चारों में हो सकता है, साउथ में रहे हैं, दक्षिण में रहे हैं, उत्तर में रहे हैं, पूर्व में रहे हैं, पश्चिम में, वो अलग अलग स्थान है। तो हो सकता है हर युग में अलग अलग महिमा और अलग अलग जगह पर उद्धार के लिए किया हो, जन्म हुआ हो। लेकिन नाम अलग है, रूप स्वरूप एक ही है, तो नाम भी तो अलग है ना, हर युग में एक है। तो ऐसा नहीं है, पर कई जगह कहावतें बन जाती हैं भी हाँ कुछ भी नाम चलाओ उसका उपनाम और हो जाता हो, समय अनुसार वो बदलते रहते हैं। रोहतक में एक मंदिर है जो भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। उसके अंदर भी इसी तरीके से मोर देखा जाता है। हिमाचल में भी ऐसे कई मंदिर है जहाँ पर भगवान कार्तिकेय ने तो आंखों में पट्टी भी बांधी हुई है, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मचारी हैं। एक ऐसा मंदिर भी हिमाचल में बोला जाता है जहाँ पे जो एक प्रतियोगिता हुई थी भगवान कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में, तो कहते हैं कि वो उस मंदिर में हुई थी। तो सभी वही है ना कि देवी देवताओं की महिमा है, उन्होंने कहाँ कहाँ किस स्थान को उजागर करना, तब आए वहाँ पर कहीं भी चरण पड़ गए किसी देवी देवता की, वो समय अनुसार उजागर तो होनी है। तो वहाँ पर जहाँ जहाँ की जो महिमा है, पवित्र स्थान है, वो बनेंगे। तो वो हो रहा है, हुआ है, चल रहा है। अलग अलग जगह पर अलग अलग समय अनुसार जो मान्यताएं परंपराएं थी, जहाँ जो जिस समय चलता था, रहन सहन, खान पीन, वातावरण, उस अनुसार वो चीज़ें चलती आई और वो ही आगे परंपराएं बन गई। मैं एक सामान्य आदमी हूँ, मैं जो प्रश्न पूछूंगा हो सकता है वो ठीक ना भी हो, पर मैं पूछूंगा। जब हम शिव पुराण में देखते हैं तो उसके अंदर कौल, महाकौल और बाबा बालकनाथ का वर्णन नहीं आता। ऐसा भी हो सकता है कि जो नाथ संप्रदाय है ये कहानियाँ उन्होंने चला दी थी। मानना अपनी अपनी धारणा है। आप जितने ग्रंथ पढ़ें, सनातन धर्म की यही तो एक महिमा है कि ये इतना विशाल है, और हिंदू देवी देवताओं की यही तो इतने विशाल हैं, इतने उनके स्वरूप है, इतने आपका जहाँ मन टिक जाता है वहीं आपको परमात्मा मिल जाता है।
तो धारणाएं तो अपने अपने, मेरे भी अलग विचार होंगे, उनके भी हो, तो आप जैसा सोचेंगे आपको वैसा ही दिखना शुरू होगा, पाना शुरू हो जाएगा। तो मैं तो ये गहराई के मामले है, हम उतना ही, जब गीता है तो गीता ग्रंथ इतना बड़ा है, तो भगवान जी ने सार क्यों बनाया, क्यों पता भी आम आदमी ये चीज़ समझे नहीं करे, तो सारी पढ़ ले, निचोड़ ही ले ले, तो उससे काम चल जाएगा। बाकी चीज़ें तो विद्वानों के लिए है ना, और हमने तर्क भी करने हैं, तो हमें वो चीज़ें सारी पढ़नी पड़ेंगी, तभी हम विद्वान जो ले। ऐसा नहीं आज के समय में ये है जी, थोड़ा होता है, कहते हैं ना थूथा चना बाजे घना, तो थोड़ा बहुत हमें ज्ञान होता, हम बड़े लोगों से कि नहीं ऐसा नहीं हो, अपने तर्क वितर्क बना के लगते हैं। लेकिन जब ज्ञान की हमें कमी होती है तब हम ज़्यादा बोलते हैं। जब आपको उस चीज़ की पता लग जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो आदमी तो शांत ही हो जाता है भी, अब इसके आगे कुछ है नहीं, तो अब फालतू किसी से बात भी है, जिसको ज्ञान ही नहीं है तो उससे बात भी क्या करनी। फिर वो चीज़ें आ जाती हैं, तो हमारे अंदर जो है थोड़ा इन चीज़ों में जाना पड़ेगा, ज्ञान की कमी होती है। और ये इतना विशाल है कि आप जितना पढ़ेंगे, जितना हो गया, हिंदू सनातन और देवी देवता हैं, भोलेनाथ हैं, आदि हैं, अनंत हैं, तभी लगता है। अब जो अनंत है तो हम क्या उसको पालेंगे, उनको क्या देख लें, बस उतना की हो जाए अपना गुजारा, तो उतना ठीक है उसमें। मैं आपसे 4 प्रश्न पूछूंगा और वो चारों प्रश्न में से एक प्रश्न मेरा है, बाकी 3 मैं भक्तों के भाव से पूछूंगा। जो यहाँ पर अखंड धुना है, उसका महत्व क्या है? जब बाबा बालकनाथ जी महाराज जी यहाँ पर आए तो उन्होंने धूना लगाया, तो अखंड वो सदियों से चले रहा। अखंड का मतलब जब से यहाँ पर उनका स्थान बना, यहाँ पर आए, तो साधु महात्मा हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, तो धूना ही होता है उनके पास। धूना जेते धूने में पकाएंगे, धूने में खाएंगे, बैठेंगे, जो तपस्या करेंगे, तो धूने की जो अनंत महिमा है। और फिर जो उसके अंदर जो जितनी भी जो सामग्री लकड़ियाँ डाली जाती हैं, वो आयुर्वेदिक के हिसाब से जो है बहुत जो है कारगर है। तो धूने की जो राख होती है उसको फिर हम मस्तिष्क में लगाते हैं, खाते हैं, तो उनसे ही विभिन्न रोगों का नाश हो जाता है। तो इसलिए जो विभूति दी जाती है, तो उसका मतलब ही यही है कि उसको खाएंगे आपके रोगों का, कि वो देवी देवताओं द्वारा स्थापित है, उसमें शक्ति है, पावर है, ईगी है, और जो सामग्री है डली है वो अनंत गुणों से युक्त है। तो उसका ही वो लाभ है, हम मस्तिष्क में लगाते हैं। अभी कभी ये लोगों को रोग, दोष, भय, विकार इत्यादि तो मस्तिष्क में लगाते हैं। आप पुराने ज़माने आपके घर में आपने देखा होगा, बुजुर्गों ने देखा होगा, बाहर जाते थे बच्चे काला टिक्का लगा देंगे, नहीं है तो राख खा के जाओ, चूल्हे की मत्थे लगा के, ताकि भी ये चीज़ें हैं जिनके लिए जो चीज़ें की जाती थी भी नज़र लग जाएगी, वो तो वो है सब कुछ, तो तभी है, तो उनका इन चीज़ों से उपाय हो जाता है। गुरु जी, जो बाबा बालकनाथ जी की जो गुफा है, कुछ समय पहले तक वहाँ पर स्त्रियों का जाना वर्जित था, अब उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं? वर्जित तो अभी भी है, लेकिन जो नई पीढ़ी है, और समझ लो हम खुद को पढ़े लिखे थे, हम परंपराओं को नहीं मानना चाहते हैं, और जो फिर हमारा हिंदुस्तान का जो लॉ है, संविधान है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें करा। लेकिन जहाँ संस्कृति परंपराओं की बात आती है, पवित्रता की बात आती है, तो ये परंपराएं जो हैं पहले से बनी आ रही हैं, ताकि उस समय और हालात के हिसाब से भी ये चीज़ें थी कि कहते हैं ना, पूजा जो वह पवित्रता के बिना अधूरी है, ताकि अपवित्रता ना हो। देव देवताओं के दर्शन करने आप आ रहे हैं तो अपवित्र ना हो, तो इस कारण से ये चीज़ है। और मेन तो जैसे कि हम पुरुष भी हैं, तो वो भी तो लगभग 10 फीट की दूरी से दर्शन करते हैं, और लेडीज़ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 फुट से दर्शन तो सबके हो रहे हैं। मेन दर्शन का महत्व है। गुफा में मूर्ति को आप नहीं टच कर सकते, दूसरा जो दूसरे जाते हैं भक्त लोग दर्शन करते हैं, वो नहीं कर सकते। आपका काम है पूजा चढ़ाना और देना, आगे पुजारी का काम है, वो अपना काम करता है, देवी देवताओं श्रृंगार करना, पूजा करना। वहाँ के जो हैं साधु महंत हैं, संत हैं, पुजारी हैं, जो विद्वान हैं, जिनकी वहाँ सेवल है, उनका वो कार्य है। तो उन चीज़ों पे प्रश्न उठाना और उन परंपराओं को ना मानना, ये तो कुछ उनको मानसिक विकृति भी कहा जा सकता है। और नहीं मानना चाहते आपके लिए खुला भी है ना, अगर जाना चाहते तो जाओ,
लेकिन हमने नहीं देखा कोई माताएं गई होंगी, और बंदों से ज़्यादा माताएं बाबा जी पर विश्वास करती हैं, उनको मानती कराती हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो कुछ रूढ़िवादी या विकृत मानसिकता के लोग ये चीज़ें पब्लिसिटी या कुछ प्रोपेगेंडे के लिए ऐसे वैसे करते हैं। वो आपकी तो आस्था होनी चाहिए, आप यहाँ ध्यान कर लें, मंदिर में भी नहीं जाएं, घर में बैठ के उसको लोग हर जगह पे भगवान मिल जाएगा। जिसको नहीं मिलना वो गुफा के अंदर भी चल जाए, मंदिर के अंदर मूर्ति को टच कर ले, उनको ये कर ले, उनको तब भी कुछ नहीं लाभ होना है। ये कुछ चीज़ें गलत भी है। गुरुजी, भक्तों के लिए अगर उन्होंने बाबा बालकनाथ जी की पूजा करनी हो तो कोई खास विधि भी है? बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का जैसे कि ना देवी देवताओं की पूजा होती है वही है, तिल फूल टिक्का चावल जो पूजा पत्ती, बाकी तो वही है। बाकी बाबा जी का प्रमुख वार जो है रविवार है, बाबा जी को रोट प्रसाद और दूध का भोग लगाया जाता है। ये परंपरा चली आ रही, ये मान्यता। तो बाबा जी को रोट जो मीठा और आटे का मिक्स करके घी में पका के वो उसका रोट बनाया जाता है, हलवा बनाया जाता है, कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है। तो उस अनुसार की जाती है। बाकी उनके मंत्र हैं, उनका जाप किया जाता है। हवन है, हवन कुंड आप धूना जला देते हैं तो उसमें वैसे पूजा पाठ। बाकी तो लगभग सही है। बाकी बाल रूप देवता हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आपका भाव है, आपको मानने आना चाहिए, आपका भाव जो है वो प्रधान है। तो आपकी आस्था विश्वास पक्का होना चाहिए, सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा मैंने गिरी संप्रदाय के बारे में भी पूछना है। जब हम आपका भी नाम लेते हैं तो श्री 1008 राजेंद्र गिरी जी आता है। इस 1008 का जो महत्व है सनातन में, एक तो वो क्या है और गिरी संप्रदाय क्या है? क्योंकि आपके भी पीछे जो गुरु हैं, गद्दी धारक है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हमें इतिहास इसमें तो जैसा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो है आदि शंकराचार्य जी ने जो है इस संप्रदाय की जो है स्थापना की थी। ठीक है, तो शंकराचार्य जी से ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो उन्होंने गिरिनाथ पुरी ऐसे हैं जो है कि अखाड़े की स्थापना की। फिर उसमें मणि हैं, वो सारी आप पूरी व्यवस्था देख सकते हैं। तो उसमें जो है जैसे कि गिरी हैं, तो जैसे दत्तात्रेय जी हैं, तो दत्तात्रेय जी हमारे प्रमुख देवता हैं। और उसके पश्चात जो है महामंडलेश्वर आता है, महंत आते हैं, श्री महंत आते हैं, आचार्य आते हैं। तो ऐसी जो यह परंपरा चली रही है। और ये जो 1008 है ये पदवियाँ हैं। आप जैसे किसी स्थान के स्थान धारी हैं तो आपको महंत की पदवी जाती है, ये स्थान पर रहते हैं तो इसके प्रमुख हैं। उसमें कारण ये है कि जो बड़ा स्थान है तो उसके आगे ज़्यादा एक लगा दिया। महामंडलेश्वर हो गए, जो उससे छोटे हैं उससे आचार्य आ जाते हैं। फिर जो उससे छोटे स्थान हैं थोड़े, उनको महंत, श्री महंत और ये चीज़ें की चली आ रही हैं। तो गिरी जो है एक उसका नाम दे दिया ताकि एक संप्रदाय की पहचान है अखाड़े में, गिरी पूरी सन्यासी, जैसे आपके कुल लगा लें, ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें ये परंपरा चली आ रही है। तो आप फिर बाल्यकाल से अध्यात्म की तरह किस तरह आपका रुझान हो गया? हमारे यहाँ पर जो है देखिए गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है शुरू से ही। जब बाबा बालकनाथ जी यहाँ पर आए, उन्होंने बनारसी दास जी को दर्शन दिए, तब यहाँ पर बियाबान होता था और एका था। तो बनारसी दास जी तो वो सीधे साधे पंडित थे। तो फिर उन्होंने देखा कि अब यहाँ तो पारिवारिक लोग तो कोई रहेंगे नहीं, कोई आना जाना नहीं होता था। तो ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बताया जाता है कि वो जैसे कि नौदौन में गए, ज्वाला जी साइड गए, कि उसमें इधर नौदौन में राजा होता था तो उधर साधु महात्मा आते रहते थे, उधर आसपास या ज्वाला जी में रहते थे। फिर उधर से वो 2 महात्मा लेकर आए कि यहाँ पर स्थान है, आप यहाँ पूजा पाठ करते रहें, भी साधु सन्यासी इसको संभाल सकते हैं। तो फिर तब से यहाँ पर ये परंपरा चली आ रही कि वो गिरी थे और उन्होंने फिर अपना, जैसे हमारी गद्दी है तो हमारा कार्य होता था कि पूजा पाठ या बाबा जी का ऊपर जो व्यवस्था देखना। जो दूसरे थे उनकी ड्यूटी ऐसे लगा दी कि बाकी की व्यवस्था जो भी रहन सहन खान पीन आरा करा उन्होंने देखना है। तो ये काफ़ी लंबे समय तक ये चीज़ ऐसे चली आ रही है। फिर धीरे धीरे प्रचार प्रसार बढ़ना शुरू हो गया।
तो बाबा जी की महिमा गया। फिर जैसे गांव वाले हैं आसपास के, फिर उन्होंने अपने लिए हिस्सा मांगना शुरू कर दिया कि हमें भी मंदिर में सेवा दें, पूजा दें। फिर उनको पुजारियों की पूजा वाला कार्य उनको संभाला है। तो महंत जो है वो मेन पूजा और पूरी व्यवस्था देना उनका कार्य होता था। फिर अन्यतर लोग हैं हिस्साधारक, आज भी हैं, पारंपरिक तरीके से चले आ रहे हैं। तो वो वैसे वो परंपरा चली आ रही है। और यहाँ पर जो हमारे परंपरा चली आ रही है, इसमें जो है एक शिष्य बनाया जाता है। कौन है, कहाँ है, ऐसा पहले कोई नहीं कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जानकार हैं, या एक या तो हम गुरुजी को नहीं जानते थे, गुरुजी अपने गुरुजी को नहीं जानते। तो वो जैसा जैसा इस समय अनुसार बाबा जी की कृपा अनुसार, उनके आदेश अनुसार जो चीज़ें होनी है, तो फिर वो पता लगाया जाता है कि इस घर में ये बालक है, ये परिवार है। फिर उनके साथ बातचीत की जाती है, फिर उनसे जन्मपत्री वगैरह भी ले आई जाती है, उसको देखा जाता है, विद्वानों को दिखाया जाता है। फिर उसका गुरु शिष्य पत्री का उसका मिलान भी किया जाता है। फिर उसके बाद परिवार वालों को बताया जाता है, मनाया जाता है कि ये है, तो स्थान के लिए इनको लाया जाएगा और एक ही होगा, है ना। तो जो उसमें योग होते हैं संन्यास के, सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लंबी प्रक्रिया है। फिर उसके पश्चात को लाया जाता है। तो हम यहाँ उससे पहले जो है एक बार यहाँ आए थे, और लेकिन गुरुजी से कभी नहीं मिले थे, दर्शन नहीं किए। फिर जब ये चीज़ें चली तो वहाँ पर गए लोग, उन्होंने बातचीत की है। फिर आगे आगे फिर इसमें अनुसार भगवान ने जहाँ जिसको, गुरु ने जहाँ जिसको पहुँचाना, उसने ले ही आना होता है। उसमें 12-13 साल की आयु थी। तो फिर उसके पश्चात इधर को चले जी, फिर यहाँ पर आ गए, शिष्य बना लिया। जो भी संन्यास प्रक्रिया खत्म, उसके बाद पढ़ाई के लिए जो है बाहर भेज दिया जाता है। और फिर जब गुरु की जो है समाधि लेते हैं, उसके पश्चात आपको गद्दी जीते। यहाँ ऐसा नहीं है कि 2-4 शिष्य बना लेंगे फिर चलो किसको देने किसको, ऐसा नहीं है कि एक शिष्य होगा, अगर उसकी शिष्य काल में मृत्यु हो जाती तब आप दूसरा शिष्य बनाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी परंपरा चली आ रही है लंबे समय से। और जो भी आज तक हुए, वो एक तो ब्राह्मण परिवार के होते हैं, गद्दी पर विराजमान जो होंगे उनको वही किए जाते हैं, और जो ब्राह्मण परिवार के होंगे, और बाकी की व्यवस्था जो है यहाँ पर की जाती देखी जाती। तो जब आपको चुना गया शिष्य के तौर पे और आप शिष्य बन गए, तो जो आपकी फैमिली होती है उसके साथ फिर आपके रिलेशंस उस टाइम पे सांसारिक रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं? हाँ, उसमें जब इक्का होता तो उनको मनाया जाता, बात की जाती है। फिर वो कुछ काल होता, टाइम होता है, तो उतना समय नहीं मिलेंगे, बातचीत हम नहीं करेंगे, ना तो हम उनसे मिल सकते उन्हें। लेकिन वो बात वही आ गई जैसे कि माता रत्नो और उसके कि संबंध तोड़ना होता है। आपको घर से बाहर भेज देंगे पढ़ाई के लिए, तो आपका परिवार वालों से थोड़ा संबंध तो टूटेगा ही, आप जी हाँ। सकेंगे। तो वो ही था। फिर उसके पश्चात है, फिर उसके पश्चात तो मिलते हैं, अब भी आते हैं, आएंगे, मिलेंगे, जितना व्यवहारिकली है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप जा नहीं सकते उनसे, उन्होंने जन्म दिया है, उन्होंने पाला पोसा, तो वो कोई दुश्मन तो नहीं है। मिलते हैं, आते हैं सभी। बाकी भाग्य अपना है, कहाँ कहाँ आपने जाना करना। आपके सानिध्य में भी यहाँ पे अभी शिष्य जो है वो सनातन की शिक्षा लेते हैं अभी? नहीं, हमारा अभी ऐसा कोई शिष्य हुआ नहीं, अभी शिष्य चुना नहीं है। लेकिन हमारे जो यहाँ पर संस्कृत कॉलेज गुरुजी ने चलाए हैं, संस्कृत कॉलेज या डिग्री कॉलेज, तो शिक्षार्थी हैं, वो पढ़ते हैं, करते हैं। बाकी अभी ऐसी प्रक्रिया नहीं है। वो तो समय अनुसार जिसका भाग्य जब उदय होगा, कब कहाँ किसने का, वो अपने आप ही संयोग बनता है और आदेश होता है बाबा जी का। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सिद्ध बाबा बालकनाथ दियोट सिद्ध के बारे में इतनी सारी बातें हमारे साथ की हैं। हमारे दर्शकों की मुझे लगता है काफ़ी जिज्ञासाएं हैं जो शांत हुई होंगी। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, आपको आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बाबा बालकनाथ। जय बाबा बालकनाथ।